हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी 2D प्लेन में वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करें। एक 2 डायमेंशनल प्लेन कंसिस्ट करता है दो परपेंडिकुलर एक्सिस का, जिन्हें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करके हम उसे इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं। मान लीजिए हमें एक वेक्टर ए दिया गया है जिसे हम ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मॉड ऑफ ओ एम वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट मॉड ऑफ ओ एन वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। Thus a vector is equal to ax vector plus ay vector equal to ax I cap plus ay j cap. We can verify this by taking mod of both sides. Thus mod of a vector is equal to square root of mod of ax vector square plus mod of ay vector square equal to square root of a cos theta square plus a sin theta square equal to square root of a square into in bracket cos square theta plus sin square theta, which is equal to a. Tan theta is equal to pm upon om equal to ay upon ax, जहाँ थीटा ये वेक्टर a और x एक्सिस के बीच का एंगल है। नेक्स्ट हम 3 डायमेंशनल प्लेन में किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। एक 3 डायमेंशनल स्पेस कंसिस्ट करता है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का, जिन्हें हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास 3D स्पेस में एक वेक्टर a है जिसे OP वेक्टर से डिनोट किया गया है। 2 डायमेंशनल प्लेन के समान ही दिए गए डायग्राम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर विच इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। The magnitude is given by mod of a vector equal to square root of ax square plus ay square plus az square। अगला टॉपिक है डायरेक्शनल कोसाइंस। हमें पता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। सपोज a वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, a वेक्टर y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और a वेक्टर z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो इन सारे एंगल्स की वैल्यू होगी cos of alpha is equal to ax upon a, cos of beta is equal to ay upon a and cos of gamma is equal to az upon a। इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करने के बाद हमें मिलता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर which is equal to a स्क्वायर upon a स्क्वायर which is equal to 1। Thus cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन। अगर दो वेक्टर्स वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है थीटा, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ab, ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू रहेगी। If theta is acute, then a vector dot b vector is positive. If theta is obtuse, then a vector dot b vector is negative. अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। डॉट प्रोडक्ट यह हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अगला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमें पता है कि x, y और z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि i कैप ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस है, j कैप ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस है
और k कैप ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस है। देन I cap dot I cap is equal to j cap dot j cap is equal to k cap dot k cap is equal to 1. Also, I cap dot j cap is equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot I cap is equal to j cap dot I cap is equal to j cap dot k cap is equal to I cap dot j cap is equal to 0. So, if A vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and B vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, then A vector dot B vector is equal to ax bx plus ay by plus az bz. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड के साथ उनके बीच के एंगल के साइन का मल्टीप्लिकेशन जिसकी डायरेक्शन जिस प्लेन में हमारे दो वेक्टर्स लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। तो अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, तो उनका वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप ये यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और ये यूनिट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा and thus n cap is equal to a vector cross b vector divided by mod of a vector cross b vector. Next हम क्रॉस प्रोडक्ट along x axis, y axis और z axis स्टडी करते हैं। हमें पता है कि i cap ये यूनिट वेक्टर along x axis है, j cap ये यूनिट वेक्टर along y axis है और k cap ये यूनिट वेक्टर along z axis है। i cap, j cap और k cap ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। So i cap cross j cap is equal to 1 into sin 90 n cap which is equal to n cap। यहाँ n cap ये i cap और j cap को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। n cap की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन रूल्स का यूज करेंगे। किसी भी दो वेक्टर्स का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा थर्ड वेक्टर विद पॉजिटिव साइन के बराबर। किसी भी दो वेक्टर्स का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगा थर्ड वेक्टर विद अ नेगेटिव साइन के बराबर। सो i cap क्रॉस j cap is equal to k cap and j cap cross I cap is equal to minus k cap. J cap cross k cap is equal to I cap and k cap cross j cap is equal to minus I cap. K cap cross I cap is equal to j cap and I cap cross k cap is equal to minus j cap. स्क्रीन पर दिया हुआ डायग्राम हमें इन कैलकुलेशंस में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड देखते हैं जिससे आप कोई भी 3D वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दो वेक्टर्स है a वेक्टर इज इक्वल टू ax I cap प्लस ay j cap प्लस az k cap एंड b वेक्टर इज इक्वल टू bx I cap प्लस by j cap प्लस bz k cap, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I cap j cap k cap ax ay az bx by bz। Thus a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू I cap into ay bz minus by az minus j cap into ax bz minus bx az plus k cap into ax by minus bx ay। लास्टली हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्युटेटिव, मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस d वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमें उस पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू देगा। अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ उस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू देगा। That's it for this video. Thank you for watching and have a great day.